नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ वास्तविक जीवन की असाधारण कहानियां हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी पहली कहानी शुरू करते हैं। मसूरी का शापित गेस्ट हाउस। उत्तराखंड का मसूरी, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है, हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच बसा यह शहर एक तरफ सुकून और शांति देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रहस्य भी छिपाए हुए हैं जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते हैं। राहुल और उसकी पत्नी नीलू अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आए थे। यह उनकी शादी के बाद पहली छुट्टियां थीं और वे कुछ अलग अनुभव करने के लिए बेहद उत्साहित थे। राहुल का एक पुराना दोस्त मोहित, जो मसूरी में रहता था, ने उन्हें एक खास जगह रुकने की सलाह दी थी। यह जगह एक पुराना ब्रिटिश कालीन गेस्ट हाउस था, जो शहर से थोड़ी दूर पहाड़ी की चोटी पर था। मोहित ने कहा था कि वहां से मसूरी का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। गेस्ट हाउस का नाम था हॉली हिल्स रिट्रीट। लेकिन मोहित ने उन्हें एक चेतावनी भी दी थी। यह जगह बहुत पुरानी है और यहाँ रात को अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यह गेस्ट हाउस शापित है। राहुल और नीलू ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया और तय किया कि वे वहीं रुकेंगे। गेस्ट हाउस पहुंचते ही राहुल और नीलू को उसकी पुरानी और डरावनी आभा का एहसास हुआ। गेस्ट हाउस एक पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ घने पेड़ और सन्नाटा पसरा था। बाहर से देखने पर यह गेस्ट हाउस खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ आकर्षण था जो उन्हें अंदर जाने से रोक नहीं पाया। गेस्ट हाउस का केयरटेकर रमेश एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे तक ले गया। रास्ते में रमेश ने भी उन्हें एक बार फिर चेतावनी दी, यहाँ रात को बाहर मत निकलना। कई लोग यहाँ रात में भूतों का सामना कर चुके हैं। राहुल और नीलू ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। गेस्ट हाउस का कमरा बहुत ही पुराना था। दीवारों पर धूल भरी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और फर्श पर पुरानी लकड़ी की चटकन सुनाई दे रही थी। खिड़की से बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। रात होने लगी और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। राहुल और नीलू ने अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीं और बिस्तर पर आराम करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। राहुल ने सोचा कि यह मसूरी की ठंडी हवा का असर होगा, लेकिन तभी नीलू ने देखा कि कमरे के एक कोने में कोई परछाई खड़ी है। नीलू ने राहुल को जगाया और डरते हुए कहा, वहां देखो, कोई खड़ा है। राहुल ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने इसे नीलू का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम बस थकी हुई हो, आराम करो। लेकिन नीलू को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके कमरे में है। उसे अजीब-अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं। कभी दरवाजे की चरचराहट, तो कभी खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज। अगली सुबह नीलू ने अपने डर को रमेश से साझा किया। रमेश ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। यह गेस्ट हाउस पहले अंग्रेजों का शिकार स्थल था। यहाँ एक अंग्रेज परिवार रहता था। कहते हैं कि उस परिवार की बेटी एनाबेल की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
उसके बाद से यहाँ रात को उसकी आत्मा भटकती है। यह सुनते ही नीलू का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन राहुल ने फिर भी इसे महज कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। वे दिन भर मसूरी के आसपास घूमने गए और गेस्ट हाउस की डरावनी बातों को भूलने की कोशिश की। दूसरी रात जब वे अपने कमरे में सोने जा रहे थे तो फिर से वही ठंडी हवा चलने लगी। इस बार राहुल ने भी कुछ अजीब महसूस किया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल ने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राहुल भी पूरी तरह से डर चुका था। नीलू का चेहरा सफेद हो गया था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कमरे के बाहर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि राहुल और नीलू के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और गेस्ट हाउस से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नीलू ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ तो गलत है। तभी रमेश वहां आ गया और उसने दरवाजा खोलने में उनकी मदद की। रमेश ने कहा, यह जगह शापित है। मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। राहुल और नीलू ने बिना कुछ कहे गेस्ट हाउस छोड़ दिया और सीधे मसूरी शहर की ओर भागे। मसूरी पहुंचकर राहुल और नीलू ने मोहित से इस बारे में बात की। मोहित ने बताया कि हॉली हिल्स रिट्रीट सचमुच एक भूतिया जगह है। वहां पहले एक अंग्रेज परिवार की बेटी की हत्या कर दी गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मोहित ने उन्हें बताया कि बहुत से लोग उस गेस्ट हाउस में रहकर इसी तरह की घटनाओं का सामना कर चुके हैं। राहुल और नीलू ने फैसला किया कि वे फिर कभी उस गेस्ट हाउस के करीब भी नहीं जाएंगे। उनकी यह मसूरी यात्रा हमेशा के लिए उनके दिलों में डर और खौफ की एक खौफनाक याद बनकर रह गई। यह कहानी उत्तराखंड के मसूरी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक शापित गेस्ट हाउस की भूतिया घटनाओं का सामना एक जोड़े ने किया। मसूरी और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो इस पहाड़ी राज्य को डरावनी कहानियों का केंद्र बनाती हैं। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। भूतिया बंगला, उत्तराखंड के पहाड़ों की खौफनाक कहानी। नैनीताल की यात्रा। उत्तराखंड के नैनीताल की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और साफ सुथरी झीलें इस जगह को जन्नत का एहसास कराती हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो रहस्यमयी और डरावनी हैं। अजय और उसकी पत्नी दीपा दिल्ली से नैनीताल की यात्रा पर आए थे। दोनों का यह हनीमून था और वे कुछ खास दिन पहाड़ों की ठंडक और शांति में बिताना चाहते थे। नैनीताल में रहने के लिए उन्होंने एक पुराने ब्रिटिश कालीन बंगले का चुनाव किया, जो शहर से थोड़ा दूर और जंगल के करीब था। बंगले का नाम था विलिंगडन हाउस। यह बंगला पहाड़ की चोटी पर स्थित था और चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। बंगला दिखने में बहुत ही आकर्षक था,
लेकिन वहां पहुंचते ही दीपा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी सर्दी और रहस्यमय खामोशी थी। अजय ने दीपा की चिंता को हल्के में लिया और उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ जगह का असर है। बंगले के केयरटेकर मोहन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने अजय और दीपा का स्वागत किया और उन्हें बंगले का इतिहास सुनाने लगे। मोहन ने बताया कि यह बंगला अंग्रेजों के जमाने का है और इसमें पहले एक अंग्रेज अफसर रहता था। लेकिन कुछ वर्षों पहले यहाँ एक रहस्यमय दुर्घटना घटी थी। बंगले में रहने वाले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से लोग इस जगह को भूतिया मानते हैं और यहाँ रात को आने से कतराते हैं। यह सुनकर दीपा थोड़ी घबरा गई, लेकिन अजय ने इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना सामान रखा और शहर घूमने चले गए। शाम को जब वे बंगले लौटे तो चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दोनों ने अपने कमरे में जाकर आराम करने का फैसला किया। कमरे में एक पुरानी अलमारी, बड़ा सा पलंग और दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। रात के करीब 12 बजे अचानक दीपा की नींद खुली। उसे कमरे के एक कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने अजय को जगाया और कहा, सुनो, वहां कोई है। अजय ने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने इसे दीपा का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे की चरमराहट ने दोनों को फिर से डरा दिया। अजय ने जाकर दरवाजा बंद किया, लेकिन अब उन्हें भी असहज महसूस होने लगा था। अगली सुबह अजय और दीपा ने मोहन से इस घटना के बारे में बात की। मोहन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप जिस कमरे में रुके हैं, वहां पहले एक अंग्रेज महिला की आत्महत्या हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। खासकर रात के समय इस बंगले में अजीब घटनाएं होती हैं। यह सुनकर दीपा पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने अजय से कहा कि वे तुरंत इस बंगले को छोड़ दें। लेकिन अजय ने कहा, यह सिर्फ कहानियां हैं, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शाम होते होते मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बाहर बारिश शुरू हो गई। अजय और दीपा ने फैसला किया कि वे बाहर नहीं जाएंगे और बंगले के अंदर ही रहेंगे। रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी, जबकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। दीपा ने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद परछाई खड़ी है। वह परछाई एक महिला की थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दीपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अजय को जगाया। अजय ने देखा कि वह परछाई अब पलंग के पास पहुंच गई थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत था। उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही लाइट जली, वह परछाई गायब हो गई। अब अजय भी पूरी तरह से डर चुका था। उन्होंने तय किया कि वे सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह अजय और दीपा ने मोहन से विदा लेने का फैसला किया। लेकिन जब वे मोहन के पास पहुंचे तो मोहन ने एक खौफनाक सच्चाई बताई। यह बंगला पहले एक अंग्रेज अफसर का था, मोहन ने बताया। उसकी पत्नी ने किसी कारणवश यहाँ आत्महत्या कर ली थी। तब से इस बंगले में उसकी आत्मा भटकती है।
मैं खुद कई बार इस बंगले में अजीब घटनाओं का सामना कर चुका हूँ, पर आप लोगों को देखकर मुझे लगा कि शायद यह सब खत्म हो गया होगा। अजय और दीपा ने बिना समय गवाए तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और नैनीताल के एक अन्य होटल में शरण ली। अजय और दीपा जब उस होटल में पहुंचे तो उन्हें थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन रात के समय जब वे सोने जा रहे थे, अचानक दीपा को खिड़की के बाहर वही सफेद परछाई दिखाई दी। वह महिला की परछाई फिर से उनकी ओर देख रही थी। अब अजय और दीपा को यकीन हो गया था कि उस बंगले की आत्मा ने उनका पीछा किया था। उन्होंने अगले ही दिन नैनीताल छोड़ने का फैसला किया और फिर कभी उस जगह की ओर लौटने का नाम नहीं लिया। यह कहानी उत्तराखंड के नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें पहाड़ों के बीच स्थित एक पुराने बंगले की रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी कई घटनाएं उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में सुनी गई हैं, जो इसे एक डरावनी और रोमांचक जगह बनाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।